खुद को इतना संभालो कि तुम्हें गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। खुद को इतना संभालो कि तुम्हें गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। मान लेते हैं कि क्या है, दर्पण है और यहाँ प्रकाश किरण अगर सीधा मारेंगे, यहाँ से सीधा जाएगा इस पर, तो जिस रास्ते से प्रकाश किरण जा रहा है उसी रास्ते पर प्रकाश वापस चला जाएगा। कि टॉर्च से अगर हम प्रकाश जलाएंगे, मारेंगे समतल दर्पण पर, तो सीधा सीधा परावर्तन के बाद टॉर्च पर ही वापस आ जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण पर यदि प्रकाश लंबवत पड़ती है तो क्या होता है, और साथ ही प्रतिबिंब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं, खुद को इतना संभालो कि तुम्हें गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। खुद को इतना संभालो कि तुम्हें गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। देख कर तुम्हारा बुलंद हौसला तुम्हारा दुश्मन खुद ही रास्ते से दूर हो जाए। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण है ना का परावर्तन क्या होता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि मान लेते हैं कि क्या है, दर्पण है और यहाँ प्रकाश किरण अगर सीधा मारेंगे, यहाँ से सीधा जाएगा इस पर, तो जिस रास्ते से प्रकाश किरण जा रहा है उसी रास्ते पर प्रकाश वापस चला जाएगा। यानी कि समतल दर्पण पर यदि लंबवत अगर प्रकाश आप भेजिएगा तो जिस रास्ते से आप प्रकाश भेज रहे हैं, परावर्तन के बाद उसी रास्ते से प्रकाश वापस चला आएगा। यानी कि टॉर्च से अगर हम प्रकाश जलाएंगे, मारेंगे समतल दर्पण पर, तो सीधा सीधा परावर्तन के बाद टॉर्च पर ही वापस आ जाएगा। जितना ज्यादा टेर करेंगे उतना ज्यादा प्रकाश का कोण बढ़ता है। यहाँ पर जितना ज्यादा लंब के नजदीक आता है प्रकाश की किरणें, उतना ज्यादा कोण घटता है और अभिलंब पर आकर कोण 0 हो जाता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पर ए और बी एक समतल दर्पण है और यहाँ से एक किरण मार रहे हैं, सीधा यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये है आपतित किरण जो समतल दर्पण पर पड़ती है, अब परावर्तन के बाद फिर वापस आ जाती है परावर्तित किरण यहाँ पर। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। हम लोग पढ़े हुए थे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, और दोनों का मान कितना होगा, 0 होगा। याद रखेंगे, जब समतल दर्पण पर किरण अभिलंब पड़ती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। साइंस में इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, यानी कि आम भाषा में इसको कह सकते हैं फोटो। ठीक है, फोटो जो होता है वही प्रतिबिंब है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आया, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु स्रोत पर प्रकाश मिलती है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु जहां से प्रकाश आ रहा है उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर जिसका प्रतिबिंब, जिसका आता हुआ किरण महसूस हो, मतलब ऐसा अनुभव हो, है ना, प्रतीत हो कि किरण आ रहा है लेकिन वास्तविक में आ नहीं रहा है, तो वहां पर वह बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब है ना पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को डॉट से या डॉट डॉट रेखा से या एक बिंदु से सूचित करते हैं, दिखाते हैं। जब हम लोग पिक्चर पढ़ाएंगे और प्रतिबिंब का स्थान बताएंगे कि
कि फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उस समय अगर आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो डॉट पॉइंट से या डॉट डॉट लाइन से सूचित किया जाएगा। तो प्रतिबिंब एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए आईना है, मान लेते हैं आईना है, दर्पण है, प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि अगर किसी चीज का अगर फोटो बनाना है इसमें, ठीक है, इस दर्पण में, तो उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा कर उस वस्तु से प्रकाश की किरण क्या होगा, इस आईना पर पड़ेगा। फिर आईना से प्रकाश की किरण जहां पर पहुंचेगा, जिस स्थान पर मिलेगा, उस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? प्रतिबिंब तो आईना ही बनेगा, उस स्थान से दिखाई देगा। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं, तो प्रकाश तो सभी जगह है और प्रकाश आपके शरीर से, आपके देह से टकरा कर इस आईना पर पड़ा, ठीक है, आईना पर पड़ा, और ये आईना का प्रकाश जहां पर जाएगा, जिस स्थान पर जाएगा, है ना, जहां पर मिलेगा सारा प्रकाश एक जगह, उस स्थान पर आपका पिक्चर दिखाई देगा। यानी कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ी हो जाएगी, यहाँ पर मान लेते यहाँ है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो वहां आपका पिक्चर वो यहाँ से देखकर आईना में देख सकता है, ठीक है। तो ये होता है प्रतिबिंब बनने का कुछ नियम तरीका। आगे विस्तार से हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।